अब ये डिसीजन लिया गया है कि 1 जुलाई से कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रहेंगी और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इंडोर डाइनिंग में भी 50% अफराद बैठने की इजाजत होगी, लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो हैं वो लाजमी करार दिए, यानी कि वैक्सीनेटेड लोग ही हैं जो इंडोर डाइनिंग हो, वो सिनेमा घर हो या इंडोर शादियां हो, जहां से फायदा उठा सकेंगे। वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, जो मुल्क भर में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। साइनोवैक और साइनोफार्म की तरसील तो बेहतर हो गई और वो लगाई जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने बाहर जाना है, जो ओवरसीज लोग हैं, जहां चाइना की वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है, उन्होंने या तो एस्ट्राजेनेका लगानी है या फाइजर लगानी है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कल इस्लामाबाद में जो हुआ हम सब ने देखा, वहां पर प्रोटेस्ट किया गया और क्यूज को रोक कर लोगों को अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको लगाया जा रहा था, तो बाकी लोगों ने फिर गेट तोड़ दिया, वो अंदर दाखिल हो गए कि हमें क्यों नहीं वैक्सीन लगाई जा रही। ये मिसमैनेजमेंट, बार बार इश्यूज क्यों आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इशू क्या है। उसके साथ साथ कुछ हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, उनको हेल्थ अलाउंसेज और रिस्क अलाउंस है वो भी नहीं मिल पा रहा। तो ओवरऑल किस तरह से देख रही है एनसीयूसी, इस चीज़ को हमने देखना है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वैक्सीनेशन की तरसील तो बेहतर हुई है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि फाइजर एस्ट्राजेनेका का मामला भी हल नहीं हुआ, लोग परेशान हैं। कल भी भरपूर एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि फाइजर चूंकि पहले सिर्फ लिमिटेड थी, जिनकी लो इम्यूनिटी थी, उन लोगों के लिए ये हमें मिली थी कोवैक्स से, और उन्होंने हमारे साथ कुछ शराइत रखी थी कि ये लो इम्यूनिटी वालों को लगानी है, मगर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उनसे बात की और उनको बताया कि हमारे पास जिनकी रिक्वायरमेंट जो वो बता रहे, उसके अलावा भी हमें इजाजत दी जाए। तो उस पे फिर ये जो सऊदी अरेबिया का जिनके पास वर्क परमिट है, उनके लिए परमिशन मिल गई, और फाइजर उन लोगों को लग रही है जिन्होंने सऊदीया के डॉक्यूमेंट्स जो हमें वहाँ पे शो कर देते हैं। दूसरा, ओवरसीज के लिए ज़ाहिर है जो एक्सेप्टेबल वैक्सीन हैं उनमें एक मॉडर्ना भी है, और मॉडर्ना की वैक्सीन इंशाल्लाह ताला जुलाई के फर्स्ट वीक में काफ़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तान पहुँच रही है, और इंशाल्लाह ताला ये जितने भी ओवरसीज के स्टूडेंट्स हैं या जो ओवरसीज ट्रेवल करना चाहते हैं या जो वहाँ के लोग यहाँ पर आके फंसे हुए हैं, वो इंशाल्लाह ताला जुलाई के फर्स्ट वीक में मॉडर्ना आ जाएगी और ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, उनको इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहिबा इस्लामाबाद में तो चले ये प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, मिसमैनेजमेंट नजर भी आ रही है। बहुत से शहरों में, बड़े शहरों में एस्ट्राजेनेका अवेलेबल ही नहीं है। लाहौर में भी एस्ट्राजेनेका नहीं लगाई जा रही और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या शॉर्टेज आ रही है, क्यों इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा? देखिए बिल्कुल सॉर्ट आउट करने की तो पूरी कोशिश की जा रही है, पर यहाँ ये देखने की बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा इशू है, और जाहिर है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत पहले अपनी बुकिंग्स करा ली थी, क्योंकि उन लोगों ने जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे उसमें इन्वेस्ट किया था, तो जाहिर है उनके पास एक राइट था कि उनको पहले प्रोवाइड की जाए। एस्ट्राजेनेका वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, उसकी एक मेजर जो उसका एंटिटी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग की है वो इंडिया में लगी हुई है, और एक इटली में और एक कोरिया में, जहाँ पर इनके प्लांट्स हैं। तो इंडिया में चूंकि खुद बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, तो वो एस्ट्राजेनेका जो वहाँ बन रही है वो पहले अपने डोमेस्टिक यूज के लिए उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, और वो हमारे जैसे हमारे साथ उनकी कमिटमेंट थी कोवैक्स की कि वो इंडिया की बनी हुई जो एस्ट्राजेनेका है वो हमारे पास भेजेंगे, मगर वो इंडिया खुद उसको यूटिलाइज कर रहा था, तो इसलिए फिर हमें इटली के थ्रू मंगवानी पड़ी थी, पर बहरहाल और पाइपलाइन में है, आ जाएंगे। डॉक्टर साहब लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी तो ये मामला आपने बताया था कि WHO से भी उठाया जा रहा है कि ये सारा क्राइसिस बना ही इसलिए कि सारी अप्रूव्ड जो वैक्सीन हैं उनको क्यों नहीं माना गया। आपने कहा हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इस फोरम पर, कुछ जवाब आया कि जो अप्रूव्ड है WHO की वो हर जगह पर लगनी चाहिए विदाउट एनी कंडीशन? देखिए कुछ जगहों ने तो उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जो WHO की अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उनमें चाइना की भी हैं, रशिया की भी हैं, जो भी वैक्सीन हैं, तो कुछ ममालिक में अब उनकी एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, और मेरा ख्याल है कुछ ने उनको ऑलरेडी गो अहेड दे भी दिया है। तो इवेंचुअली मैं समझती हूँ कि अब ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया, और ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू ज्यादा था, सुपर पावर्स की आपस में थोड़ी सी जंग थी, अदरवाइज वैक्सीन सभी इफेक्टिव हैं और सभी अच्छी वैक्सीन हैं। इवेंचुअली मैं समझती हूँ कि ये सारी वैक्सीन पूरी दुनिया में अप्रूव होंगी, क्योंकि इसके अलावा और हल कोई नहीं है। बिल्कुल, और ये वैक्सीनेशन का ही नतीजा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अब अपने रूटीन की तरफ वापस आ रहे हैं। जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उतनी हमारी पॉजिटिव रेशो भी कम आ रही है, पाबंदियां भी कम होती जा रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहिबा एक अप्रिसिएशन जो है
वो हमारे हेल्थ वर्कर्स और हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को हम शुरू से, जब से कोविड शुरू हुआ, फ्रंटलाइन वर्कर्स कह रहे हैं। अब कल हेल्थ वर्कर्स ने जो एहतजाज किया, बड़ा अफसोस हुआ, कोरोना अलाउंस नहीं मिल पा रहा उनको, वो लोग अपनी जिंदगियां स्टेक पर लगाकर बैठे हैं, एक वनरेबल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। बार बार ये प्रॉब्लम क्यों सामने आता है? जी बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए और वो बिल्कुल इस वक्त हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं।